नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। ज़िमनी बड़ा इलेक्शन जो आपके बज़ाहिर तो ज़िमनी इलेक्शन था, 371 की असम्बली में 297 जनरल इलेक्शन की जो सीट है, इसके अलावा 66 रिज़र्व सीट है और 8 अक़लियत है, सब मिला के 371 होती है। तो जनरल इलेक्शंस में 297 में 20 सीट बहुत कम तादाद है, लेकिन इसकी हैसियत अहमियत बहुत बढ़ गई इस इलेक्शन की। और इस इलेक्शन की इस 20 सीट ने फैसला करना था कि पंजाब की जो हुकूमत है अब किसके पास जाएगी। तो बज़ाहिर एक बड़ी कामयाबी नज़र आती है PTI को कि उन्होंने 16 में से 20 सीट अपनी वापस ले ली। PMLN का दावा है कि जी हमारी वहाँ 0 सीट थी, हमने वहाँ 4 सीट ली है, तो इस तरीके से हमने अपना वोट बैंक में बढ़ाया है और सीट भी ले ली है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब जो मेन मसला है वो 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होना है। अब उस वक्त तक उस दिन क्या होगा वो क्वेश्चन मार्क है। बज़ाहिर इस वक्त PTI अक्सरियत में आ गई हैं और जाहिर है मुबारकबाद उनको देना हर शख्स का फ़र्ज़ है, लेकिन 22 जुलाई को कौन वज़ीर आला होगा ये सिर्फ खुदा जानता है। 22 जुलाई तक इंतज़ार करना है। लेकिन आज एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है, दोनों चीज़ हम दिखाते हैं। पहले आए थे, देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। एक रास्ता है इसका, साफ और शफाफ इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। ये एक मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको कोई एतमाद ही इस इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है। बार बार ये हमें डसा है, बार बार ये हमारे खिलाफ किया है और इसने खुल के हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पता है ये लाहौर में जाके किनके कदमों में बैठता रहा। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं रेज़ ज़रूर करूँगा। ये इमरान खान साहब थे, आज ही उन्होंने बोला है। तो एक वीडियो भी है, छोटी सी वीडियो है कि कहा गया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन था, इसमें कोई धांधली की मेजर कोई इरेगुलरिटीज़ नज़र नहीं आई, मेजर कोई धांधली नज़र नहीं आया, कोई दंगा फसाद, कोई कत्ल व गारत नज़र नहीं आया, 45 फार्म में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कोई आपके जो रिज़ल्ट्स है वो डिले नहीं हुआ। और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में ज़िमनी इलेक्शंस के मसलन साफ़ और शफाफ इलेक्शन में से एक है, क्योंकि इसमें जो एलिगेशंस था आपके इमरान खान साहब का, जो बहुत बड़ा एलिगेशन था, उन्होंने अभी भी थोड़ा सा दोहराया था कि इसमें हसास इदारे और आपके इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर साथ हैं, जुड़े हुए हैं, गठजोड़ है। और उसके कोई सबूत नहीं दिए, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है। लेकिन किसी ने ये बात कही जो हमने यहाँ भी कोट करना है कि अगर ये तीनों इदारे मिल जाते तो पाकिस्तान की तारीख़ बताती है कि फिर शायद PTI को 16 क्या 1 सीट भी नहीं मिलती। अब ये एक राय है, इसको कैसे देखते हैं हमारे मेहमान, हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब, रहनुमा PTI के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका बहुत शुक्रिया। रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ आ जाता हूँ मैं। इफ्तिखार दुरानी साहब, पहले तो मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी 20 सीट में से 16 सीट आपने हासिल कर ली और एक लिहाज से आपने हुकूमत गिरा दी। जो हुकूमत थी पंजाब में, ये बड़ा मुआरका हुआ है।
तो एक तो आपको मुबारक हो, लेकिन हम आएंगे इस पर पहले कि इमरान खान साहब कल भी इलेक्शन कमीशन पे, हसास इदारों पे और जो आपकी इंतज़ामिया है उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। हालांकि दुनिया कह रही है कि ये साफ़ व शफाफ इलेक्शन था, बहुत माइनर इरेगुलरिटीज़ नज़र आई। तो क्या वजूहत है कि आप एक तरफ जीत की खुशी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आप जो 16 सीट आपने जीती है उस पर आप जश्न भी मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसी इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि ये शख्स जो है एक तो अहलियत नहीं रखता है और दूसरा इस पर हमें एतमाद नहीं है। अगर आपको एतमाद नहीं है तो फिर वो 16 सीट का क्या कहेंगे आप, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। ये मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान की कौम की है जी, हाली जो है मेरी नहीं है, उस तमाम आवाम की है पंजाब की जो कल जोक निकले। इसके बावजूद कि इंतज़ामिया ने और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बेदर्दी से जो है पूरी कोशिश की कि इसको रिग किया जाए, लेकिन अवाम उनके सामने खड़े हो गई शीशा पिलाई दीवार की तरह और उन्होंने इस सबसे बुरे मैनेज किए गए इलेक्शन को, जो कि मोस्टली लग रहा था कि पंजाब पुलिस मैनेज कर रही है इलेक्शन को, ना कि इलेक्शन कमीशन मैनेज कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर साहब तो आज बरामद हुए जब उनके तर्जुमान ने मैसेज दिया, रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि हमारे प्रोग्राम से बिल्कुल पहले जो कि हमारे नून लीग के वज़रा थे वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उसको और मुतनाज़ बना दिया। मुझे बताएं, एक इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है कि एक वज़ीर, 2 वज़रा हुकूमती जमात के बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हों। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि जी ये तो इसकी क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, ये तो उसके है ही नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऊपर से जिनके लिए वो क्रेडिबिलिटी हम कह रहे हैं कि इन्होंने ख़राब की है, जिनके कदमों में जाके बैठते हैं, जिनके बारे उन्हीं के वज़रा 2 बैठ के उनके लिए तकरीर करना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मुतनाज़ा हो चुके हैं और मुतनाज़ा थे। अच्छा, पहली बात है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि रेगुलरिटी नहीं हुई है। हमने वो रीकाउंट जो है उसकी एप्लीकेशन PP7 में डाली हुई है। कल रात को बड़ी ही मशकूक तरीके से जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बैठ गया और जब वो बैठता था तो हमारी उसमें जो लीड थी कम होती गई। और इंटरेस्टिंगली आखिरी दफ़ा जो बैठा तो हम 49 वोटों से हार गए। जो राजा सखीर साहब थे वो PM मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो जीत गए और कर्नल शबीर हार गए जो सारा दिन लीड पे थे। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये तकरीबन को 30 के करीब जो है मेरे पास जो है कंप्लेंट्स हैं जो ऑफिशियली हमने रजिस्टर की हुई हैं, जिसमें FIR से लेके लोगों को पैसे देने से लेके फॉर्म 45 मिसिंग से लेके यू नेम एनीथिंग, जो पटन ने कहा था ना 170 तरीके हैं रिगिंग के, वो इन्होंने सारे आजमाए। इतनी मज़ेदार बात यह है कि ये कौम जाग गई है। अभी मुस्लिम लीग नवाज़ को ये समझना चाहिए और बाकी PDM को भी, ये अवाम अभी रुकने वाली नहीं है। वो आज बड़ी मज़ेदार बात की है कि ये जो है ना अवाम अपने हकूक़ जान चुकी है, उनको पता है कि कैसे हमने अपना इलेक्शन जो है वो बचाना है इन लोगों से। तमाम रिगिंग के बावजूद अल्लाह मियाँ ने इमरान खान को सुरखरू किया और ये खुददार कौम जो है पाकिस्तान की, ये खुददारी के लिए और करप्शन से फ्री पाकिस्तान, जो कि इमरान खान के कोर एजेंडा है, क्योंकि हमारी जो अशराफिया है उसका तो खुददारी इशू ही नहीं है, ना करप्शन को इशू है, क्योंकि इन्होंने नैब ख़त्म कर दिया। 1100 अरब रुपये इन्होंने चोरी कर लिया और जान बचा के निकल गए ये, जिसका केस कल सुबह लग रहा है। इमरान खान ने मुसलसल फॉलो करना है उस केस को, और ये वो कौम है जो उसके पीछे खड़ी है 2 वजूहात पे, वो है खुददारी और करप्शन से पाकिस्तान। तो ये मुबारकबाद पूरी कौम की है। एक और छोटा सा सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। आपने ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत करीब से देखा है, इत्तेफाक से मैंने भी 3 अहम तरीन इदारों की सरबराही की है। सर, अगर कोई शख्स अहल नहीं है और उसको अगर आपने अपॉइंट किया है इतने अहम पोस्ट पे, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं,
तो फिर तो सर सारी जिम्मेदारी आप पर आती है ना। इसका मतलब ये है कि आपने एक नाअहल शख्स को अपॉइंट किया तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी फिर जिम्मेदार हुई ना सर। तो इमरान खान जिम्मेदार हैं इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, इज़ द पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट। क्या कहेंगे थोड़ा सा मुख्तसर, फिर मैं राजवाना साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए बात यह है कि राजवाना साहब जो है माहिर कानूनदान है। जब किसी भी जज पे आपका एतमाद उठ जाता है, वो जज बेंच पे नहीं बैठता। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पे एतमाद उठ गया है सबसे बड़ी पार्टी की, खैबर से लेके कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सबसे बड़ी पार्टी जो इस पाकिस्तान की है, जिसके पीछे अवाम खड़ी है, वो कह रही है कि जी हमें तो कबूल ही नहीं है, ये मुतनाज़ हो गया शख्स, इसको इस्तीफ़ा ही देना है। तो उसमें मुझे बताएं कि अभी जब वो हम हर बंदा हर अपॉइंटमेंट जो है ना जी डॉक्टर साहब, वो गुड फेथ में की जाती है। अभी आगे इंसान के दिल में अंदर क्या है और किसके साथ मिला हुआ है, ये तो बाद में पता चलता है। तो इसलिए ठीक है सर, मैं आगे निकल जाता हूँ। राजवाना साहब क्या कहते हैं? ठीक है राजवाना साहब क्या कहते हैं? बड़ी हमें हमारे सामने बड़ा पोजीशन थी कि 18 सीट आप ले रहे हैं, हालांकि वहाँ आपकी पहले 1 सीट भी नहीं थी। कुछ लोग तो आप कहते हैं कि हमने जो 4 सीट ली है वो सिफर में हमारी जीत है। पीटीआई तो 15 सीट लेके अपनी 5 सीट उसने लूज़ किया है। लेकिन आपके बड़े मिनिस्टर्स ने बड़े ख्वाब दिखाए हमें भी, लोगों को भी, कि हम तो 18-2 से जीत रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया सर? डॉक्टर साहब शुक्रिया। बात यह है कि पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है ज़मीनी इलेक्शन के जीता हुआ रो रहा है जी। और जिस दिन से इमरान खान साहब आए हैं और मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं, रोना ही रोना लिखा है। इन्होंने इतनी सीटें ले ली जो कि इनकी अपनी थी बेसिकली पहले, अभी तक रो रहे हैं। 3140 पोलिंग स्टेशन थे। अपना दुरानी साहब अपने एक कहूटा वाली गालिबन सीट है जिसका ये जिक्र खैर कर रहे हैं, तो उस पर इन्होंने कहा जी वो सिस्टम बैठता जा रहा था। तो मुझे 2018 का इलेक्शन याद आ गया, वो आरटीएस सिस्टम था, वो तो बिल्कुल ही बैठ गया जी। ठीक है जी। फिर डस्का का इलेक्शन याद आ रहा है, वो ऐसा धुंध पड़ी कि सिग्नल काम करने छोड़ गए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कुछ जिन उठा के ले गए, आंधी आई और गुम हो गए सारी रात। अगले दिन वो आए और उसके बाद ठप्पे लगे और बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया वो सामने आ गया। अब इसके पीछे एक मोटिव है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इनकी कंसेंट से अपॉइंट किया गया, वहां पे इनका केस चल रहा है प्रोहिबिटेड फंडिंग का। अब उसकी पेशबंदी के लिए, प्रिएम्प्ट करने के लिए शोर मचाया हुआ, उसको फिर फौर बदला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आप शाबाश दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कितना फेयर इलेक्शन कराया। 3140 पोलिंग स्टेशन के आप शिकायत देख लें इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में कितनी है। कल शाम तक तो मैं इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा था, कुछ 14 से 15 थी जो लोकल लेवल पे उन्होंने निपटा दी। ठीक है जी। मुल्तान में शोर मचा जी, एक फैक्ट्री के अंदर ठप्पे लग रहे हैं, मौके पे सारे लोग गए तो वो कोई भी चीज़ नहीं थी। अब बात ये है कि झूठ को इतना बोले, ये सियासत आ गई है पाकिस्तान में कि लीडर इतना झूठ बोले लोग उसको सच समझने लग जाएं। ये अब साइफर का बयानिया था, लोग से मुराद ये जो इमरान खान साहब के सपोर्टर है। एक बड़ी ये मज़ेदार बात है कि वो बात करते हैं जी कौम हमारे साथ है। कौम तो 23 अरब है, वोटर उसमें कितने करोड़ हैं, तो बाकी जमातों ने भी वोट लिए और क्या कौम सारी इनके साथ है? क्या ये पूरे पाकिस्तान का फैसला है? जितने हक में इलेक्शन हुए मेजॉरिटी का फैसला है, बाकी बंदे अपने अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात ये है, अभी 1100 अरब का एक बड़ा जो है ना एक गर्दान चल रही है, तस्बीह पड़ी जा रही है। 1100 अरब किधर है? 1100 अरब कहाँ सबूत है? केसेस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, हमारे तमाम जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बशमूल हमारी लीडरशिप जो उनके केसेस के बारे में जो जमानत के फैसले में अपनी अपनी टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन दी है वो पढ़ लें, जिसमें उन्होंने लिखा है सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और आज तक कोई सबूत नहीं दिया गया। जो कन्विक्शन एक केस में हुई उसमें कन्विक्शन सस्पेंड हो गई। अब आइए इस बात पे कि जी धांधली हो गई,
वो जी बड़ा मशीनरी इस्तेमाल हुई। कहाँ पंजाब की मशीनरी इस्तेमाल हुई है, मुझे बताएं कहाँ इस्तेमाल हुई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे कहनी नहीं चाहिए थे मगर मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मरियम नवाज साहब मुल्तान में जलसे में आई हैं तो मेरे साथ जावेद अली शाह साहब हमारे सीनियर हमारे दोस्त हैं, कई दफ़ा MNA रह गए, फेडरल मिनिस्टर है। मैं उनके साथ, मेरे साथ एक गार्ड था, हम बैक साइड से जहाँ से स्टेज पे जाना चाहते थे वहाँ गए तो हमें पुलिस ने वहाँ रोक लिया, हत्ता कि हमें शोर मचाना पड़ा। तो आप ये बताते हैं कि मशीनरी हमारे साथ थी, हमें स्टेज पे नहीं जाने दिया, मैंने शोर मचाया कि आप PTI के साथ मिले हुए। मैं अपनी जाती मिसाल दे रहा हूँ। कोई उसके बाद इलेक्शन वाला दिन आ गया, मैं आज भी मुतालबा करता हूँ कि SP ऑपरेशन मुल्तान और उसके साथ SHO जो उस इलाके का है जिन्होंने हमारे साथ तौहीन अमेज रवैया रखा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर मैं देखूंगा, बताऊंगा धांधली क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा मशीनरी क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा कि मशीनरी कौन इस्तेमाल करा रहा था। खुदा के लिए इल्जामात की सियासत, ये मौला जट वाली बात छोड़े ना। सुल्तान राय की फिल्में अब कोई नहीं देखता, ये सुल्तान राय स्टाइल छोड़े। ट्राई टू बी लीडर, ट्राई टू लीड द नेशन, डोंट ट्राई टू। अच्छा सर, मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राजवाना साहब, एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे फिर मैं जाता हूँ। ये मुझे बताइए कि आपकी जो लीडरशिप है वो बड़े दावे कर रही थी, आखिर आप समझते हैं कि ये जो 18 सीट नहीं आपको नहीं मिली, 4 सिर्फ सीट मिली, इसमें आपकी कहीं गलती कोताही, क्या वजूहत थी कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, या आप उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं जो मरियम नवाज ने आज ट्वीट की है कि हमने तो इस 20 सीट में से 5 सीट निकाल ली है, 4 PMLN की, 1 आज़ाद, तो हम तो सिफर में थे। या आप समझते हैं वाकई अवाम में PMLN की कहीं गलती है, मुनर्रिफ अरकान को वोट देना, महंगाई, कोई और इशू? मुख्तसर सर। देखिए जी, इसमें बहुत सारे मुख्तसर ये इससे बहुत सारे रीजंस है। महंगाई का भी इशू है, लोगों ने इस बात पे भी रिएक्ट किया, ठीक है जी। बाकी रही कि सीटें हमारी तो नहीं थी, ये तो PTI की सीटें थी, ठीक है जी। और PTI की सीटों में से हमने जो हिस्सा लिया वो हमें मिला है, बोनस के तौर पे मिला है। बट इन एनी केस जीत के बिस्मिल्लाह, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, फराग दिली से पेश करते हैं। ये तो अपनी ही जीत को भी फराग दिली से कबूल नहीं कर रहे, हम अपनी हार को फराग दिली से सबूत कर रहे हैं। लेट्स बी ब्रॉड माइंडेड, लेट्स वर्क फॉर द नेशनल कॉज। ये वैसे मैं यहाँ पर कोई कमेंट देना चाह रहा था, लेकिन मैं चला जाता हूँ जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ, उनसे जरूर पूछता हूँ। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, दे देते हैं इलेक्शन आपने देखा, प्रिडिक्शन मैं आता हूँ आपकी तरफ, प्रिडिक्शन आपके सामने थी, रिजल्ट अब आपके सामने हैं, लेकिन इमरान खान साहब का मुकम्मल पहले इंतजामिया पे अटैक था, हसास इदारों पे था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे था, आज जीते हैं उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे 16, जिसका जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन सारा इल्ज़ाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं हकीकत यह है कि मैं इफ्तिखार गिलानी साहब को, इफ्तिखार दुरानी साहब को बड़ा ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि वो कम अज़ कम मुझसे बहुत बेहतर है। और उसका सबूत यह है कि इमरान खान साहब ने उनको चंद दिन भी अपने पास नहीं ठहरने दिया। अगर वो शहबाज गिल होते तो आज तहरीक इंसाफ के नामी ग्रामी तर्जमान होते। ये उनकी शराफत का और हकीकत, ये मैं कोई इसमें कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, ये सबूत होता है कि इमरान खान साहब के पास एक अच्छे जो है जहन का आदमी और समझदार आदमी जो बैलेंस बात करता है, जो बात करता है दलील के साथ, तो उसका वहाँ ना होना ये है कि ये वाकई ही इज़ अ गुड मैन। अब मुझे पहले बताएं, बातें तो मेरे पास जहन में जो थी वो रजवाना साहब ने फरमा दी कि जो सीटें भी छोड़ दें कि 20 सीट्स थी तहरीक इंसाफ की और 15 सीट्स नून लीग और तहरीक इंसाफ ने रिकवर की, 5 नहीं कर सकी। ये भी भूल जाए कि बड़े क्लोजली कॉन्टेस्टेड था। ये भी भूल जाए कि मुस्लिम नून के जितने बंदे थे, मैं खुद, हमारा घर कैजुअलिटी है, मेरा छोटा भाई जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ा है, उसको इसलिए लड़वाया वो मुस्लिम नून का था, और इसलिए लड़वाया कि उनका ख्याल था कि जी वही कैंडिडेट आएगा तो उसको जितवाया जाएगा। बहरहाल वॉट एवर,
उन्होंने मुस्लिम नून का अपना बंदा बहुत सारी जगहों पे, हर जगह, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का पता नहीं है, इफ्तिखार साहब या रिजवाना साहब बताएंगे, एक बड़ी फ्यूड होती है और वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है कि आपकी एक जो 30, 40, 50, 60, 70 साल से एक दुश्मनी आ रही है और वहाँ एकदम आपके दुश्मन को आपकी अपनी पार्टी टिकट दे दे। तो आप कितना मर्जी दलील दें, कितनी मर्जी आपके पास एक जरूरत से ज्यादा चीज हो, वो एक फ्यूड रहती है। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स कल तकरीर कर रहा है इमरान खान सेमिनार में PFUJ के, और यू टर्न के ऊपर उसके औसाफ हमीदा बयान कर रहा है कि, और मुझे लगा ये कि अभी ये कहेंगे कि यू टर्न की खसूसियात और इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैट्रिक के निसाब में शामिल किए जाएं। उसके उन्होंने इतनी तारीफें की और ऐसे ऐसे औसाफ हमीदा बताए, मैं स्टन रह गया। मैंने कहा यार, लेकिन क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये है कि इस पार्टी के अंदर एक बंदा भी है वो नहीं है तो जो उसे कह सके कि इमरान खान साहब, हर लिहाज की एक लिमिट होती है। मैं इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल इस तरह था कि हवा नहीं गुजर सकती थी। मजाल है कोई इस तरह की बात हो, मैं उसे टोकू नहीं, ये मेरा फर्ज मनसबी था। अगर मैं उसे दोस्त था, उसके साथ सिंसियर था, तो बताता कि आप यहां झूठ बोल रहे हैं और नहीं करनी चाहिए हमें बात। ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। मैं ये 30 अक्टूबर की सारी तकरीर जो है तरीके साहब पूरी जानती है, वो 100% मैंने तैयार करवाई, जो 2011 में की और फिर 25 दिसंबर की। मैंने कहा ये एक बात ज़हन में रखें, इस तकरीर में आपने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब का नाम नहीं लेना। इस तकरीर में आपने शौकत खानम का वर्ल्ड कप का जिक्र नहीं करना। तो इमरान खान ने कहा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा ये बातें करें और तकरीर पूरी सुन लें कि उसके अंदर मजाल जिक्र हो। अब एक बंदे को गालियां दे रहा है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। हमजा कुकड़ी, ये किसी पढ़े लिखे, ये प्राइमरी स्कूल में हमने चेड़े रखी हुई थी लोगों की। कोई लेवल है यार? आप इतने बड़े लीडर हो, इफ्तिखार दुरानी साहब जैसे बंदों के लीडर हो, और कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आप किसी के ऊपर कह दो कि रिजवाना साहब की नाक टेढ़ी है, फिजुल्ला खान का आंख टेढ़ी है, इसका रंग काला है, मुल्क का। इसके बाद इस बंदे के साथ होता क्या? देखिए, क्राइसिस ये है कि अल्लाह ताला ने की एक मार है कि एक बंदे को सच बोल रही है। 100% जानते हैं कि अमरीकी साजिश नहीं हुई, अमरीकी साजिश नहीं हुई, शीशों के खिलाफ भी हुई, शीशे खत्म कराना था। अमरीकी साजिश जब हक के खिलाफ भी हुई, उसको उन्होंने शहीद किया। अमरीकी साजिश अयूब खान के खिलाफ भी हुई, बेनजीर साहब के खिलाफ भी हुई, इमरान खान साहब के खिलाफ भी, और अब भी अमरीकी साजिश की है कि इमरान खान अलाकार बने हुए पाकिस्तान को सियासत में इस्तेकामत से फेंका जाए, क्योंकि अमरीका का 70 साल से दाल पानी से में चलता है। लेकिन असल वाक़या क्या हुआ है? मुझे तहरीक इंसाफ के वजीर हैं, बड़े सीनियर हैं, उनके घर में खाना खा रहा था दिसंबर में, और औसत तहरीक इंसाफ के लोग बैठे थे, एनी शहर सारे 6-7 बंदे थे, ज्यादा नहीं थे। दोनों में जो सीनियर वजीर थे तहरीक इंसाफ के, मुझे कहते हमारी हुकूमत कितना टाइम दे रहे हो? मैंने मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट अगर आपके साथ है आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आपका साथ छोड़ दिए, न्यूट्रल हो गई है, आपको कोई बचा नहीं सकता। ये सिंपल फार्मूला है। इमरान खान साहब से जाके पूछ ले, अपने आप से पूछ ले, या कोई बंदा है जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। देखिए, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो है वो इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल बयानियां है ही नहीं उनके पास। एक ही बंदा है जिसके दिलो दिमाग को, मैं ये तो नहीं कहता पूरा पढ़ सकता हूँ, अल्लाह जानता है सबकी सारी बातें, मुझे जानता है सबकी सारी बातें, मुझे दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पढ़ सकता है, जो जान सकता है, तो उसका एक ही नाम है, उसका नाम हफीजुल्लाह न्याजी। इसके अंदर जो सारी चीज है वो शाह महमूद कुरैशी क्या, शेख रशीद क्या, बोल तो इनमें से किसी में वो इतबार नहीं करता। उसे पता है ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, 9 रतन, अब 10वां शामिल हो जाएगा परवेज इलाही साहब। ये 10 आदमी जो हैं, असद उमर साहब हो गए, शौकत महमूद साहब हो गए, हमारे दोस्त से बड़ी करीबी हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये चल नहीं सकते। ये अगर इनके अंदर कोई ये शिफ्ट ना होती तो बुजदार कभी भी पंजाब का वजीर आला ना बनता। ये इन्हीं के लेकिन सर अभी जो 16 सीट जीती है, अभी जो 16 सीट जीती है, तो ये तो बगैर सपोर्ट के जीती है ना सर। एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है ना सर, तो 16 सीट भी तो जीत गई है। तो सर इस पे जरा कमेंट कर दें। मेरे पास डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में बिल्कुल सियासत को मैं इसके ब्लैक एंड व्हाइट में जानता हूं। इमरान खान साहब, इलेक्शन होता क्या है, एक कैंपेन होती है, उसके अंदर आप अपने आप को लॉन्च करते हैं, आपका कॉन्टेस्ट होता है, वो इससे आपके मुकाबले करता है। एक बंदा 4 महीने से कराची से लेकर पेशावर तक उसने कैंपेन चलाई हुई है। कैंपेन क्यों चलाते हैं? वर्कर्स को अपबीट करने के लिए, चार्ज वर्कर के लिए। इमरान खान साहब इलेक्शन कराना चाहते थे फॉर द राइट रीजन, द रॉन्ग रीजन। ये 20 सीट्स बाय डिफॉल्ट अंदर आ गई, एकदम इनका इलेक्शन आ गया। अब एक कैंपेन 2 महीने चल रही है, उनकी टक्कर का कोई आदमी नहीं है। मुस्लिम नून की प्रेसिडेंट मरियम नवाज नहीं है, मुस्लिम नून की लीडर मरियम नवाज नहीं है, मुस्लिम नून की मरियम नवाज तीसरे चौथे 5वें नंबर पे हैं। हमजा, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ये 3-4 लीडर हैं जो बड़े सीनियर हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ नहीं है, ये शहबाज शरीफ नहीं है। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। अपने वर्कर्स को जो इमरान खान चार्ज करता है वो नवाज शरीफ वही करेगा। आज नवाज शरीफ उतर आए लाहौर के अंदर, इसी दौरान में पूरा लाहौर इकट्ठे हो जाए। उसने उस चार्ज इलेक्शन को, उसकी कैंपेन चल रही थी, कोई इसमें मजाक का ही नहीं था। मैं तो 2 दिन पहले भी कहता था ये तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन टर्न वाला बनेगा, ये हलवा बनेगा, इसके लिए तहरीक इंसाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक कैंपेन चल रही है। और फिर जो मुस्लिम नून थे वो अपने घर के अंदर फाइट कर रही थी, अपने रिजवाना साहब ने कोई इशारा किया। अब मुझे पता है, मैं तो खुद इसका इफेक्टिव बैठा हूं आपके सामने कि हमारी मुस्लिम लीग के लोग थे वो नवानी को वोट देने पर तैयार नहीं थे। हर जगह पे यही हाल था। ठीक है, एक अरसे से फ्लूट चली आ रही थी, ठीक है सर, चली आ रही थी। बड़ा मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं आगे बात, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा मैसेज भी आया है, और वो ये था कि आपने इफ्तिखार दुरानी साहब को जो कंपेयर किया है शहबाज गिल से, मतलब 2-3 मैसेजेस मुझे आ गए, लोग एतराज़ कर रहे हैं, कहाँ इफ्तिखार दुरानी साहब एक बड़े पढ़े लिखे सुलझी हुई शख्सियत, और कहाँ आपने उसको कंपेयर कर दिया है। तो एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं माहिर कानून तो नहीं हूँ, लेकिन एक तालिब इल्म हूँ कानून का। 2 सवाल लेकर आऊँगा अपना इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ। एक तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पीटीआई यकीनन बड़ी सियासी जमात है, तो क्या ये मुमकिन है पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, कि वो 10 मेंबर की एक छोटी सी जमात को पंजाब का वज़ीर आला दे दें? ये उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती नहीं होगी सर? एक तो ये सवाल। और दूसरा सर ये भी है कि इमरान खान साहब मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत का केस बन सकता है, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पर एक्शन लेती है तो वो तौहीन अदालत के केस पे नाअहल भी हो सकते हैं, या उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कहेंगे सर? एक तो मैं स्टार्ट करूंगा कि जी रिजवाना साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान रो रहे हैं या हम रो रहे हैं। बात रोने की नहीं है डॉक्टर साहब, बात हक की है। ये जो वोट है ना जी, सिंगल मैन सिंगल वोट, ये हक है मेरा, मैं तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। इमरान खान लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ हो चुकी है। तो इमरान खान बता रहा है अवाम को कि जी ये जो वोट है ये महफूज नहीं है, ये बंदा उसको महफूज नहीं कर सकता, और उसके अमल ने ज़ाहिर किया है कि वो मेरे वोट का मुहाफ़िज़ सही नहीं है। वो जो वोट दे रहा है वो ही अपने वोट को महफूज कर रहा है। ये काम शहरी का नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि 170 तरीके जो धांधली के रोकना मेरा काम नहीं है। ये डॉक्टर साहब काम है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन का काम भी अगर शहरी करना शुरू हो जाए तो फिर इनको तनख्वाहें देने की क्या ज़रूरत है, बंद कर देना चाहिए। मैं खुद बताऊंगा, पोस्टल बैलेट में हम बता देंगे, या रेफरेंडम आ जाएगा कि जी दुरानी साहब आ गए हैं, इनको वोट दे दें, नियाजी साहब को दे दें, रिजवाना साहब को वोट दे दें। आप एक्चुअली बेसिक इंस्टीट्यूशन की सेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उस तरफ जा रहे? देखिए सियासत से बड़ी बात की जा रही है। एक इदारा जिसने फैसला करना है कि मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे कौन खर्चेगा, इस मुल्क में गवर्नेंस कौन करेगा, ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के लिए
हम कह रहे हैं कि जी हमने पहले भी कोशिश की, उस कोशिश को मुतनाज़ा बनाया गया और वो था RTS। अभी हर कोई कह रहा है कि RTS जो है EVMs जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, वो 163 तरीके जो है 163 तरीके जो वो रोकती है रिगिंग के। तो आया ये कौम कब उस मौके उस नहज पे पहुंचेगी, उस मुकाम पे पहुंचेगी जब मुझे ये यकीन हो कि जी ये जो मेरा वोट है ये सही कास्ट हो रहा है, मुझे रास्ते में नहीं रोका जा रहा, पुलिस वाला मुझे गलत रास्ता नहीं बता रहा, नून लीग का बैज लगा के मुझे अंदर जाने की इजाज़त है, PTI की बैज लगा के मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पैसे देना बंद कर दिया जाएगा। ये आखिर कब होगा इस पाकिस्तान में? ये वो जंग है, ये वो मिशन है जो इमरान खान लेके चल रहे हैं। यहाँ पे रोने की बात नहीं है, एजुकेशन की बात है। इमरान खान को कहा जाता है कि जी धरने में उन्होंने ये किया। सबसे बड़ी सिविल पॉलिटिकल राइट मूवमेंट थी पाकिस्तान की। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इससे बड़ी सिविल पॉलिटिकल राइट मूवमेंट ही नहीं थी, जिसको ब्रांड कर दिया जाता है कि जी वो लोगों को सिखाया गया है कि जो गालियाँ निकालते हैं। उस पूरी प्रोसेस में उन्होंने एजुकेट किया पब्लिक को। आज उसका नतीजा है वो जो बच्चे उस वक्त सुन रहे थे आज वो उसके वोटर है, क्योंकि उनको उसने एजुकेट किया कि आपका राइट क्या है। ये जो वेस्ट हमारी डेमोक्रेसीज प्रॉस्पर कर रही हैं बिकॉज सिटीज़न को उसका राइट का पता है, वो उस रियासत से क्लेम करता है। डॉक्टर साहब ये जो इस्लामी रियासत होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान है, यहाँ पे इट्स कॉल्ड एज नोमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ये रिजवाना साहब से रहनुमाई आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्लियरली डिफाइन करती है कि वहदानियत जो है वो अल्लाह ताला की है। हम ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव उसके आगे का जो है अमल दरामद करेंगे, काम करेंगे। उसमें रियासत कानून के ताबे है। रिपब्लिक्स में जो है, जो डेमोक्रेसी जो रिपब्लिक्स हैं, उसमें कानून रियासत के ताबे है। ये निज़ाम बहुत बड़ा है। इस मुल्क के खुदादाद में ये कौन गुफ्तगू करेगा कि ये तो इस्लामी रियासत है, रियासत ही ताबे जो कानून के ताबे है। ये नहीं कि आपका जो कानून है वो इंटरेस्टमेंट अलमिया की, ये गुफ्तगू इमरान खान कर रहा है। हम यहाँ पे सारा दिन पाकिस्तान में ये, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हल्फियन कहता हूँ, मैं 7 दिन बैठ के इलेक्शन मैनेजमेंट सेल में ये बैठा रहता था कि यार ये धांधली में कैसे रोकूंगा, ये धांधली में कैसे। और मैं सीनियर लेवल पे बात कर रहा हूँ, मुझे दुख भी होता था और हंसता भी था अपने कि यार ये इस्लामी मुल्क है, ठीक, इसमें इतना बड़ा दुख है मुझे कि मैं एक मुसलमान हूँ। सर एक और सवाल का जवाब दे दें मुझे, क्योंकि मुझे नून लीग इधर से एक और सवाल का जवाब मैंने मांगा था। पंजाब में जो हुकूमत बनने जा रही है, तो आप ये बड़ी सियासी गलती नहीं कर रहे हैं सर? देखिए जी, ये जो है ये लीडरशिप का फैसला है। उन्होंने फैसला पहले किया हुआ था। परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट किया गया था जब हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे अहद हैं उस पर हमें कायम रहना चाहिए। जो हमने कहा हुआ है, ये नहीं कि हमारी सीटें ज़्यादा हो गई और हम जीत गए तो हम अपने अहद से मुनहरिफ हो जाएं। और सियासत में मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ जो है मॉरल्स है। हमें अपने मॉरल्स पे जो है वो कायम रहना चाहिए, जो हमने कहा है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हुकूमत है ये सेंटिमेंट रीड नहीं कर रही है। ये बहुत ज़बरदस्त सेंटिमेंट एनालिसिस था। ये जो 20 बाई इलेक्शंस है, मैंने ख़ुद रीड किया जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जितना जल्दी सेंटिमेंट रीड कर जाएगा, ये अपने अगर कंफर्ट जोन से निकलेंगे, ठीक, पब्लिक जो है वो डिसाइड कर चुकी है, इन्होंने जाना है। अभी तरीका कार वज़ा करना है कि इन्होंने खुद जाना है या इनको भेजा जाएगा, ये फिर फैसला पब्लिक करेगी या भेजा जाएगा। मैं अब राज का कोई टाइम कम हो जाता है। राजवाना साहब, क्या ये बेहतर नहीं था कि हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में जब मसालत के बुलाया गया, जबकि वो मसालती कोई कमेटी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट थी, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला देती, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, तो वहाँ मुसालत हुई। तो वहाँ हमजा शहबाज ने ये गलत फ़ैसला नहीं लिया कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे, जिसका नतीजा ये है कि आज उनकी अक्सरियत ख़त्म हो गई। एक तो ये, और दूसरा ये भी कि क्या अभी भी कोई 22 जुलाई के लिए सरप्राइज़ है, या आप समझते हैं कि 22 जुलाई को PTI की हुकूमत बनने जा रही है? या और कोई कमेंट्स आप करना चाहें तो कर दें सर, 5 मिनट आपके पास है। देखें डॉक्टर साहब जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी और हमजा शहबाज साहब ने जो स्टेटमेंट दी, तो आई हैड अ डिफरेंट ओपिनियन
I called somebody who advised Hamza साहब to give this statement कि जी के 22 जुलाई तक रन ऑफ इलेक्शन आप कर लें, ताकि उसमें ये हुआ कि उस सालसी में उसमें जो है ना वो बेनिफिट मिला, ब्रीदिंग टाइम मिला, पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन हो गया और 20 ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होने थे इसका भी इंतज़ार हो गया। अकॉर्डिंग टू माई हम्बल व्यू ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल साइड, ऑन द लीगल साइड, जो फैसला था उसमें सिर्फ वो 2 दिन या 3 दिन का टाइम दे देते और वो रन ऑफ इलेक्शन था वो हो जाता। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, इनकी मेजॉरिटी बन गई है अगर, तो दे कुड हैव ब्रॉट ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हमजा शरीफ, हमजा शहबाज। मैंने अपनी एक रिजर्वेशन उस दिन अपने एक किसी इम्पोर्टेंट दोस्त को कन्वे कर दी थी, ये तो आ गई ये बात। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी बात चल रही है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी। कल का शफाफ इलेक्शन और फिर इलेक्शन कमिश्नर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे धांधली का इल्ज़ाम, ये लीगल टर्मिनोलॉजी में होता है कि एक प्ली आप ऐसी लें या एक सबूत ऐसा हो जो आपको फेवर दे रहा हो, जैसे कल का ये साफ सुथरा इलेक्शन था, और उसके बाद एक प्ली ऐसी ले लें जो इस बात को भी खा जाए। अब इलेक्शन ठीक ठाक हो गया, 3140 पोलिंग स्टेशन थे, कुछ बड़ी छोटी छोटी कंप्लेंट थी, वो हर जगह होती है जैसे न्याजी साहब ने कहा। तो बात यह है कि अब उसके साथ ही ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ कि फिर कहना कि जी धांधली हो गई, ये तो बात होगी ख़त्म। अब बात यह है कि 22 तारीख को क्या स्ट्रेटजी होगी, ये पॉलिसी बनानी है पार्टी की क़यादत ने। मेरी एक आदत है कि जब तक पार्टी पॉलिसी की कोई बात सामने ना आए, मैं किसी चीज़ पे अपना व्यू तो दे सकता हूँ, बट आई कांट रिप्रेजेंट द पार्टी अनटिल अनलेस देयर इज ए पार्टी पॉलिसी के उस पर क्या फैसला करते हैं। बात एक और भी है, एक पॉलिटिकल बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिजेंटमेंट है। लोग दबे दबे लफ्ज़ों में अपनी प्राइवेट मीटिंग में कहते हैं, देखो जी पार्टी हमारी अक्सरियत में है। कल से ये बातें शुरू हो गई और ये लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि अब तो चौधरी परवेज इलाही साहब मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, वो अब चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट कैसे होंगे, अब तो सीटें हमने जीती हैं, काफ लीग की सपोर्ट से तो नहीं जीती। बहरहाल ये उनका एक इंटरनल फैसला है, मगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली आई एग्री विद यू कि मेजॉरिटी पार्टी के बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, मगर मेरे पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि मैं कहूँ कि ये तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है वो गलत किया है। ठीक है जी। अगली ये बात हो रही थी पब्लिक सेंटिमेंट की। देखिए यंगस्टर की हो रही थी कि एजुकेट, दुरानी साहब फरमा रहे थे कि एजुकेट किया है। अकॉर्डिंग टू माय हम्बल व्यू, जिस तरीके से धुआंधार बातें करके, गलत बयानी करके यंग जनरेशन को डी एजुकेट किया गया है। ये एक इम्प्रेशनेबल एज होती है जवानी की, जब बच्चे बालिग हो रहे होते हैं। इमरान खान साहब का एक करिश्मा था क्रिकेटर का, उन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो उनकी टीम ने जीता, ये उसके कप्तान थे। ओके, पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ दैट। अब वो एक शख्स का जो करिश्मा हो वो पॉलिटिक्स में जब आए तो उसके कुछ पॉजिटिव जो नंबर हैं वो पहले ही लोगों के, बच्चों के जहन में होते हैं। अब हालत ये हो गया कि फिर इमरान खान साहब जो कहें तो बच्चे वो चीज़ें जहन में बिठा लेते हैं। उसका असर आपने देख लिया एहसन इकबाल के साथ, वो बेरा स्टेशन पे क्या हुआ। मैंने पिछले दिनों अपना भी एक बात बताई। अरे सर, आप एक लीगल, आप यहाँ एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं सर, आप एक कानूनदान भी हैं। मैं एक तालिब इल्म केसेस से पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ उस केस के हवाले से इमरान खान साहब सबूताज कर रहे हैं, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन से ज़्यादा फेयर इलेक्शन कुछ नहीं था। लेकिन जो अल्फाज वो अदा कर रहे हैं, जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस पे नोटिस भी हो चुका है। तो क्या सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस इनिशिएट कर सकता है? और अगर किया तो इसके क्या आगे सर इसके नताइज निकलेंगे? इस पे थोड़ा सा मुख्तसर बताएं तो मैं फिर जाता हूँ हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ। मुख्तसर है। सपोज वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनके खिलाफ या कोई ऐसा एक्शन लेते हैं, नोटिस दिए हुए हैं, इनका केस ये उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखें, हम तो कहते थे ये बददियानत है,
हम तो कहते थे हमें निशाना बना रहा है। बात असल में सिंपल इतनी सी है, केस इज पेंडिंग। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले डिसाइड नहीं करना, वो पूरा कमीशन है और मेंबरान हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि अपना फैसला वो किसी पर इम्पोज कर सके, ये कानून की बात है। और रिटायर्ड जजेस भी हैं, सुप्रीम पुराने वकील भी हैं उसमें। इट्स नॉट दी केस कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहे ये गलत काम है आप कर दें। कोई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अब तक नाइंसाफी गलती सामने आप ले आए। ये एक बनाया जा रहा है, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उस वक्त को कि हमारे खिलाफ केस आए, अगर फैसला सपोज फैसला आए तो हम कहेंगे देखें हम तो पहले से कह रहे थे जी कि ये बददियानत है, हम तो पहले से कह रहे थे मिला हुआ। उसकी दयानतदारी इलेक्शन कमीशन की, दिस इज एन इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 218 से 220 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन का नाम है। चीफ इलेक्शन कमीशन इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बट ही इज नॉट द ओनली पर्सन कि वो सारा कुछ वो फैसला करे। फिर उसके ऊपर देखें, बात सुने, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उस शरीफ आदमी को इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना। और देखें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा हमारे पास वक्त ही नहीं है हम इनके बातों का जवाब दें। इसमें एक छोटी सी मैं थोड़ा सा एक लाइटर मूड में बात कर दूं। एक बंदे ने कहा यार वो आपको गाली दे रहा है, उसने कहा यार मेरे पास फुर्सत ही नहीं है जवाब देने की। तो बात यह है कि गंदी बात करके उसकी क्या जवाब दे इलेक्शन कमीशन खुदा के लिए। लेकिन सर अगर कानून अगर आइन में तो आइन में सर माजरत के साथ आइन में 280 आर्टिकल है जी, और 280 आर्टिकल में 7 शेड्यूल है। अगर इस आइन की कोई खिलाफ वर्जी करे तो एक्शन तो होना चाहिए ना सर। चाहे 204 भी है सर जिसमें तो अदालत का केस बनता है, तो फिर एक्शन तो होना चाहिए ना। ये सोच के कि हम एक्शन लेंगे तो वो ये कहेंगे, अगर ये होने लगे तो फिर तो जजेस फैसला ना करें सुप्रीम कोर्ट। जी देखे ना, मैंने अभी कह दिया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप जो बोलना चाहें बोलें, लेकिन मेरा एक सवाल है जो लोगों का है, जो पूछते हैं लोग कि आप और ये बिल्कुल आम से सवाल आते हैं सर जो लोगों के, वो ये कहते हैं कि आप हसासेदारों पे इल्ज़ाम संगीन लगाते हैं लेकिन आप प्रूफ नहीं देते, आप इंतज़ामिया पे लगाते हैं आप प्रूफ नहीं देते, आप आपके इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं आप प्रूफ नहीं देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़ास तौर पे हसास इदारे वो तो काउंटर नहीं कर सकते ना सर, वो तो मीडिया में आकर आपको काउंटर नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना सर कि उनके नीचे इदारे हैं, और अगर इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, जरदारी हो, अगर वो बयानात दे रहे हैं, चलें सुप्रीम कोर्ट तो 100 मोटर नोटिस भी ले लेती है, इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि इदारे यानी हसास इदारों के ख़िलाफ़ तो उनके पास तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है ना सर, तो फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ कौन प्रोवाइड करेगा? और खान साहब, क्या ये जो सारा स्टेटमेंट है, लोग ये कहते हैं कि ये प्रेशराइज करने के लिए है, लेकिन सर प्रेशराइज करने में अगर आप कानून तोड़ा जा रहा है या कानून के खिलाफ जाया जा रहा है, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, उनके हौसले बढ़ेंगे और वो मजीद अटैक करेंगे। क्या कहते हैं सर? एक शख्स जिसका नाम राजा सिकंदर सुल्तान है, उसको इस काम के लिए इमरान खान साहब ने बहुत ही गौर खौस के साथ इसलिए चुना था, और बिल्कुल सही चुना था, कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अगर इस बारे में कोई खुशफहमी या गलतफहमी है तो निकाल लें कि राजा सिकंदर सुल्तान, उनको पाकिस्तान में बेशतर ऐसे लोग हैं हम जो हमारे जिनका सोसाइटी में उठना बैठना है, वो जानते हैं कि वो इमरान खान साहब के प्रेशर में और वो भी गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। इमरान खान साहब का सानिया क्या है? इमरान खान साहब का सानिया यह है कि इमरान खान साहब को कोई बंदा इस वक्त, कोई बंदा, और ये मुझे तरस आता है इमरान खान पे,
उनको ये बात बताने वाला नहीं है खान साहब ये बात आप सही कर रहे हो, ये बात गलत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, इफ्तिखार दुरानी साहब बेहतर जानते हैं, या मैं वैसे भी कई बंदे जो दूर हुए हैं, तो मेरी एक नपी तुली राय कि उनके दूर होने की वजह ही शायद ये हो कि कभी कभार उन्होंने वंस इन ब्लू मून बता दिया हो कि हजूर ये बात गलत है। वो बिल्कुल उसको दिल में रख लेते हैं, जेब में पत्थर डाल लेते हैं, फिर जब मौका आता है उस बंदे को फारिग करा देते हैं। वो एक लम्हे में मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि किसी बात को गुस्सा आ गया, कहते हैं जी नोटिस दो किसको, फवाद चौधरी को, कि फारिग है। ये पहले भी कह चुके हैं, साल 1.5-2 साल पहले फवाद चौधरी को फारिग करो। अब इनका मसला क्या है, जब इक़्तिदार में आए तो कहा कि इत्तेसाब मेरे से शुरू होगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अल्लाह करे ये सिस्टम सेट कर जाए। अब इलेक्शन कमीशन के पास फैसल वावडे को केस आया, किसी तहरीक इंसाफ के एक बंदे ने कहा कि फैसल वावडे को कहा कि आप ये गलत बयानी ना करें। वहां कोई ऐसा निजाम था इस पर तहरीक के अंदर, साफ चली शफाफ चली। किस तरह इन्होंने तहरीक इंसाफ को एम्बेरस कराया फैसल वावडे ने एक बात के ऊपर, फिर कैसे उनकी सेनेट की सीट जो है वो जाया कराई। किसी ने अंदर जाके इसमें क्वेश्चन किया, इमरान खान साहब की गिरबान पे हाथ डाला। फिर नैब कवानीन आप तरमीम करते हैं, वो तरमीम तो बताएं लोगों को, वो कौन सी तरमीम की? ये की कि ये हुकूमत जिस तरह मुशर्रफ साहब जब तक इस मुल्क में जिंदा है, सांस में सांस है, अच्छा उसका भी देख लिया हमने, वर्दी नहीं उतारेगा। जनरल ज़िया-उल-हक साहब जब तब COS हैं इस मुल्क के, वो वर्दी नहीं उतारेंगे और मुल्क के सरबराह रहेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसके कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं उठेगा। यानी कि जो शायद खानाकान अब्बासी ने काम किए हैं, इतना वजूद नहीं था, इतनी जिसको कहना चाहिए कि इंसान के अंदर एक होती है ज़र्फ होता है कि शायद खानाकान अब्बासी भी यही डिसीजंस थे और वो नैब की कैद भी भुगत रहे थे। वो तो जमानत करने पर तैयार नहीं थे, पार्टी उनको मजबूर ना करती तो। वो तो ऐसे जरी और दलेर आदमी है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ने और किस अंदाज में कहा, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये उसके 8-10 साल से 2016 से सुप्रीम कोर्ट को बेचते फिर रहे हैं, सादिक अमीन के नाम पे और किसी उसके नाम पे, और पता है बहुत सारी चीजों पे कि सादिक अमीन नहीं है, और यह भी पता है कि ये एक बड़ा मनसब है, लेकिन अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है, उस फैसले के अंदर कहां कंफ्यूजन रह गई है, जिसके वो आप शेख ख्वाब भी हुए हैं, आपने मायूस भी हुए हैं, मायूसी का इजहार किया है, लेकिन उसका ये नहीं बताते कि उन्होंने आपके बारे में क्या फरमा दिया है और क्या कुछ कह दिया है। देखें, इमरान खान साहब एक साने हैं। डॉक्टर साहब मैं एक बात मुकम्मल नहीं कर सकूं, मैं आपको ये लिख के देता हूं, ये मेरी बात नोट कर लें और 4 महीने बाद चला लें। इमरान खान साहब, मैंने कहा अपने दिल में एक बात लेके फिर रहे हैं, उनका बयानिया इलेक्टोरल बयानिया नहीं है। ये बात मैंने तहरीक इंसाफ के काबरीन को दर्दमंदी के साथ बताई है। उनका बयानिया तसादम का, टकराव का। मैंने ये परसों चौथ जितने कॉलम लिखे हैं अपने जियो के प्रोग्राम में कहा है, हर जगह ये कहा है, जुमेरात को मेरे थर्सडे को कॉलम छपा है, मैंने कहा जीते या हारे ये टकराव की फिजा पैदा करेगा, क्योंकि जिस बयानी है उसका ख्याल अभी तक ये, और इतनी गलतफहमी हमाकत है। अब क्राइसिस ये है कि अब इमरान खान साहब का रास्ता कौन सा है। मैं कहता हूं कि ये पॉपुलैरिटी उनको जिंदगी में इससे पहले, मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। ये पॉपुलैरिटी विनिंग है या नहीं है मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कम से कम उनकी पिछली पॉपुलैरिटी से आज की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। आया ये पॉपुलैरिटी को इलेक्शन देगी, लिख लें और मुझे बता दें कि मैं ये गलत कह के हूं। ये पॉपुलैरिटी इनको इलेक्शन नहीं देगी। इसको एक ही सूरत है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो डाइल्यूट हो जाए, वो बर्फ की तरह पिघल जाए, वो तितर बितर हो जाए, क्योंकि इनका जो टकराव है, अब उनको जो नौरतन है, अब 10 हो गए, चौधरी परवेज इलाही साहब भी शामिल हो गए। मैं नाम के नाम शेख रशीद, फवाद चौधरी, बाबर रवान, शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब, ये सारे के सारे खुदा गवाह है कि ये फौज के फरस्तादे हैं। परवेज खट्टर, इफ्तिखार दुरानी साहब जानते हैं, आप जो अकेले में आपके पास बैठे हैं तो आपकी हकीकतें पूछ लें, ये सारी तरीके से आप जानती है। फिर करप्शन का देख लें, ये इमरान खान था भाई, बजाय आप इसे कहते हैं कि गोगी को लेके आओ,
बजाय कहते 5 कैरेट जो हीरा चला गया है, बजाय कहते ये 500 एकड़ जमीन मुझे लिया, मैं बड़ा एम्बेरस हुआ हूं। देखिए चाहे करप्शन आप सब करे, तहरीक साहब वालों को अपने घर में बैठ के यहाँ मुझे मुतमईन करें, मैं मुतमईन हो जाता हूँ इफ्तिखार दुरानी साहब से, लेकिन खुदा के वास्ते इफ्तिखार साहब आप बहुत ही मुहज़्ज़ब सेंसिबल पढ़े लिखे आदमी हैं, घर में जाके अकेले में पूछे अपने बड़े ग्रेट फैमिली के साथ कि आया इफ्तिखार दुरानी साहब जैसे अगर एडवाइजर होते तो यकीनन उनकी एडवाइस बहुत आला होती। मैं मुझे वक्त खत्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।